तेज हरियाणा के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और एग्जिट पोल को लेकर बेहद चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है, क्योंकि अपने अपने तरीके से तमाम जो मीडिया संस्थान है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अपने अपने तरीके से हर कोई एग्जिट पोल को प्रेजेंट कर रहा है। मगर इस सेगमेंट में आज हम जिक्र करेंगे 5 ऐसी बड़ी बातों का जो इस चुनाव को किस तरीके से अलग कर रही है। दरअसल इस बार के इस चुनाव में एग्जिट पोल से पहले एक अवधारणा बनी, जिस अवधारणा के ऊपर यह चुनाव लड़ा गया, यानी ट्रेंड बनते बनते अवधारणा ज़्यादा हावी रही, क्योंकि ये कंसेप्ट सबसे पहले ही विकसित हुआ था कि इस बार किसान आंदोलन है, उसी वजह से अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया और वो यहाँ से जीत रहे हैं। सिर्फ लोगों की जिज्ञासा इस पूरे चुनाव में यही देखी गई कि अभय सिंह कितने मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। ये जिज्ञासा अब भी ऐलान होने से पहले, यानी कि 2 नवंबर से पहले जब नतीजे आएंगे, उससे पहले भी यही प्रश्न हर किसी के जहन में चल रहा है, आखिर अभय सिंह चौटाला की कितने मार्जिन के साथ जीत हो सकती है। मगर हम इस सेगमेंट में 5 ऐसी बातों पर हम विचार करेंगे जो अपने आप में इस बार इस चुनाव में बहुत कुछ खास कर रही है। इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव 2021 के लिए 30 अक्टूबर को मतदान की प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है और इस बार कुल मतदान जो प्रतिशत है वो 81.42% रहा है। 1,51,524 मतदाताओं ने अपने अधिकार का इस्तेमाल प्रयोग किया है, जिसमें से 81,734 पुरुष और 69,890 महिलाओं ने इस बार मत का इस्तेमाल किया है और कुल एरिया में 81.42% मतदान हुआ है। और 2 नवंबर को अब स्थानीय चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर अंबेडकर लॉ भवन है वहां पर इसकी काउंटिंग होगी और नतीजे का जो ऐलान है वो हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बार किसान आंदोलन की वजह से ये चुनाव हुआ और इस चुनाव में सबसे अहम बात जो बीजेपी जिस बात के लिए चुनाव लड़ रही थी उसमें काफ़ी हद तक कामयाब होती हुई नज़र आई भी है, क्योंकि इलाहाबाद की अगर आप सरजमी की बात करेंगे तो यहाँ पर कमल के लिए बंजर ही ये ज़मीन रही है। कभी भी यहाँ पर बीजेपी अपना स्टैंड खड़ा नहीं कर पाई है। हालांकि पवन बेनीवाल ने दोनों बार यहाँ से चुनाव लड़ा। जब उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा तब भी अभय सिंह ने यहाँ पर 69,162 वोट लिए और बीजेपी के पवन बेनीवाल को करीब 11,500 मतों से उन्होंने हरा दिया था। उसके बाद आप 2019 का चुनाव याद करेंगे, तब भी यहाँ से पवन बेनीवाल ने 57,000 जो वोट मिले उन्हें, और ये उनके जो वोट हैं वो मैं 2014 में बता रहा हूँ। 2019 की बात करें तो यहाँ पर अभय सिंह चौटाला को 57,000 वोट मिले और पवन बेनीवाल को शिकस्त झेलनी पड़ी। इस बार उन्होंने अपना पाला बदला और वो कांग्रेस में आए। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस बार कांग्रेस ने चुनाव में कोई भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाई है। कांग्रेस इस सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखी है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि कांग्रेस अधिक सक्रिय हो जाती मगर वोट इनेलो के अभय चौटाला को ही ज़्यादा कटते, इससे हार जीत के समीकरण प्रभावित होते थे। इसके साथ साथ कांग्रेस अपनी अधिक सक्रियता के कारण बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती थी, जो सबसे बड़ा अहम फैक्टर है, जिसको राजनीतिक जो विश्लेषक मानते हैं ये बहुत अहम बिंदु है। हालांकि टिकट का जो वितरण हुआ उसमें नाराजगी है कि भरत सिंह बेनीवाल को टिकट मिलता तो शायद ज़्यादा यहाँ पर त्रिकोणा जो मुकाबला है वो हो सकता था। यहाँ पर बहुत बड़ी शिकस्त अभय सिंह को झेलनी पड़ सकती थी, उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता। लेकिन असलियत यह है कि कांग्रेस यहाँ पर इस चुनाव में सिर्फ एक तरीके के साथ सिर्फ और सिर्फ लड़ती हुई नजर आई है, ज़्यादा भागदौड़ नहीं की। हालांकि कुमारी सैलजा तमाम चुनाव में देखने को मिली, उन्होंने खूब मेहनत की, मगर कांग्रेस के ज़्यादा सक्रिय न होने के कारण इस सीट पर जातिगत जो वोटरों का समीकरण है वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि
अगर आप पंजाबी बेल्ट देखेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस का अच्छा दबदबा रहा है, मगर नॉन जाट वोटर अब छिटक कर बीजेपी की झोली में गिर सकता है। ये सबसे बड़ा अहम फैक्टर। दूसरी है, गुटबाजी की वजह से भी कांग्रेस बैकफुट पर है। ये भी एक अहम, जिसको आप मान सकते हैं, जो कारण हो सकता है। और तीसरा है, सिख और एससी जो वोट बैंक है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। करीब 46,000 के आसपास ऐसे वोट बैंक में जिसमें कांडा ने इस बार सेंध लगाने की कोशिश की है, क्योंकि हरियाणा में जाट और गैर जाट का नारा लगने के बाद इस वर्ग के वोटर्स भी बीजेपी की ओर खिसक कर जा रहे हैं। हालांकि प्रदेश में ये वर्ग कांग्रेस का एक परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन यहाँ पार्टी की कमजोरी की स्थिति की वजह से बीजेपी की ओर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और इस बार कांडा की अपनी एक अच्छी छवि है। किसान आंदोलन की वजह से 15,000 सिख वोटर में अभय सिंह चौटाला का बड़ा हिस्सा अपने साथ लाने में उन्होंने कामयाबी जो हासिल है वो की है। दूसरी बड़ी बात है, बीजेपी इस चुनाव के मार्फत किसान आंदोलन की नब्ज को भी चेक करना चाहती थी और काफ़ी हद तक बहुत बड़े लाल लश्कर के साथ, बहुत बड़े प्रशासनिक अमले के साथ इस बार चुनाव प्रचार कांडा ने किया और बीजेपी ने इस बार बहुत सोच समझकर अपने टिकट का चुनाव किया। और मुझे लगता है बिल्कुल सटीक चुनाव था, कोई गलती नहीं की बीजेपी जेजेपी ने, क्योंकि इस किसान आंदोलन में सबसे बड़ा जो अगर सामना करने वाला कोई कैंडिडेट था और एक चुनौती को स्वीकार करते हुए समीकरण के साथ इस चुनाव को सेट करने वाला एकमात्र प्रत्याशी था, वो कांडा, गोविंद कांडा थे। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि यहाँ का कोई भी स्थानीय लीडर इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएगा। ये भी है। और गुटबाजी तो रही है, क्योंकि हुड्डा साहब और कुमारी सैलजा के बीच में भी काफ़ी सारे गैप माने जाते हैं, जो इस चुनाव में नहीं चाहते थे, क्योंकि इस बार जो टिकट का पूरा दारोमदार था वो कुमारी सैलजा पर था। और पवन बेनीवाल जो कि इस बार किसानों के समर्थन में उन्होंने बीजेपी को अलविदा किया था, मगर इन सब के बीच में कांग्रेस अपनी वो एक्टिविटी यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर पाई जिसका वो किसान आंदोलन की वजह से फायदा उठा पाती। मगर इस चुनाव में पहले से ये तय था कि इस चुनाव में एकमात्र देश के ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने किसान आंदोलन की वजह से इस्तीफा दिया और सीधे तौर पर जो इस बार किसानों की सहानुभूति थी वो अभय सिंह चौटाला के साथ थी, जिस वजह से उन्हें अच्छा खासा जो वोट बैंक मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। ये तमाम मैं नहीं, ये तमाम जो एग्जिट पोल हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम से आपने देखे, वो तमाम एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, कोई 25,000 की लीड दिखा रहा है, कोई 30,000 की दिखा रहा है, कोई 20,000 की दिखा रहा है, कोई 15,000 की दिखा रहा है। और ये तमाम अपने अपने हर किसी का अपना अपना समीकरण निकालने का और विश्लेषण करने का तरीका हो सकता है। मगर इस चुनाव में कांग्रेस के ऊपर सबसे ज़्यादा मैं इसलिए अहम बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने इस बार ये जरूर याद दिलाने की कोशिश की है कि बीजेपी और जेजेपी को अब चलता करिए आप, क्योंकि इनकी वजह से तीनों काले कानून हैं, एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून नहीं बन रहा है, किसानों की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। और सबसे अहम बात आपने देखी होगी, बीजेपी की तरफ से इस बार इस चुनाव में कोई मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे को लेकर और किसानों के फर्जी होने की बात को लेकर इस चुनाव को लड़ा गया। तीसरी बात थी विपक्ष में रहने की, कि इस बार एलनाबाद की जनता सरकार के साथ जाएगी। 17 सालों से विपक्ष में जो एलनाबाद के लोग हैं वो इस बार सरकार के साथ जाएंगे। बस इतनी सी बात पर यह चुनाव इस बार लड़ा गया है। और अभय सिंह चौटाला और आईएनएलडी ने, चूंकि चाहे टिकैत साहब आए, चढ़ौनी साहब आए, बलवीर राजेवाल का बयान और तमाम किसानों का बयान, मुझे लगता है वो झोले का बयान और कंडेला कांड ये कोई अहमियत नहीं रखते हैं। सीधे तौर पर किसान के भी एक कहीं ना कहीं ये एक अपने हित की लड़ाई थी। अगर इस चुनाव में एक तरफा माहौल होता बीजेपी के लिए या फिर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता तो यहाँ पर किसानों को सबसे बड़ी जो मुश्किल झेलनी पड़ती थी, क्योंकि किसानों ने इस बार इस चुनाव को अपने पूरे अहम पर लिया और इस बार पार्टी से ऊपर उठकर, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा असर इस चुनाव में आपने देखा होगा वो 45 को छोड़िए, आप पंजाबी बेल्ट के जो गांव थे, चाहे आप मल्लिका से शुरू करें और उसके बाद चाहे आप तलवाड़ा तक चले जाएं, इन गांवों में सबसे बड़ा जो असर है वो देखने को किसान आंदोलन का मिला है। और ये वही गांव है जहां पर बीजेपी जेजेपी की एंट्री भी नहीं हो पाई है। मगर 45 में जो जाट वोटर्स था उसमें कुछ हद तक कांडा को वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जेजेपी की एंट्री
क्योंकि एक किसानों का वो धड़ा था जो दुष्यंत से प्रभावित कह लीजिए या फिर जेजेपी से जो जुड़ा हुआ है, वो किसान आंदोलन के खिलाफ था। लेकिन दूसरा वो धड़ा था जो किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ा था। और निश्चित तौर पर जो इस बार संयुक्त किसान मोर्चे का कहीं ना कहीं जो सबसे सीधा निशाना था वो यही था कि आप बीजेपी जेजेपी को वोट ना डालें। और ऐसे में आप समझ सकते हैं यहाँ पर अभय सिंह का नाम आना या ना आना कोई भी अहमियत नहीं रखता है। सीधे तौर पर वो जो वोट है वो अभय सिंह के खाते में जा रहा है। और इसमें आप भी अपनी कमेंट सेक्शन में जाकर राय रखिएगा, इस चुनाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसे देखते हैं इस चुनाव में। खैर सवाल अब एग्जिट पोल का नहीं है, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि इस चुनाव में क्या क्या बातें जो निकलकर सामने आई हैं। आपको भी क्या लगता है, आपने इस चुनाव को किस नज़र में देखा है, किन मुद्दों पर लड़ा गया है। और हालांकि एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एक तरफ रसोई में मुश्किलात है क्योंकि रसोई से गैस सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों से बीजेपी के नेता बचते हुए नजर आए हैं। सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा क्यों दिया और किसानों को फर्जी करार दिया गया, यानी किसानों को राजनीतिक जो पार्टियों के एजेंट बताया गया, बस इसी के ऊपर पूरे का पूरा चुनाव लड़ा गया। यही पूरा जो एक तरीके से परिधि, एक दायरा था, वो बीजेपी की तरफ से प्रेजेंट किया गया। आपके भी कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा आप अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं 2 तारीख को और पूरा दिन तेज रन पर लाइव हम पल पल की अपडेट आप तक नतीजों की जो होगी वो पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।